हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर दिए थे ना, और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर चुके हैं ना, और कुछ बेसिक भी देखे थे ना। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक देख लेते थे ना, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के वहाँ पर देख लेना ना। तो मैं लास्ट क्लास में बताया था कि अगर दो इक्वेशन दिया हो ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो ना, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो ना। तो यहाँ पे मैंने इसमें 3 सिचुएशन होता था, 3 कंडीशन होता था। जब एक नंबर जब a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल होता था b1 बट्टा b2 का ना, तो ऐसे में हम लोग क्या बोलते थे, ये जो रेखाएं है वो क्या है, वे रेखाएं प्रतिच्छेदी है ना, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन ना। आप इंग्लिश में लिख लेना, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है ना। तो इस यहाँ पे जो पॉइंट होगा वहाँ पे क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें क्या होता था, इस सिचुएशन में 1 सोल्यूशन होता था ना, एक सोल्यूशन यानी कि एक हल होता है ना। ऐसे स्थिति अगर होता है तो एक हल होता है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटते हैं ना। और दूसरा होता है, दूसरा इसमें कंडीशन था, जब a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 और बराबर हो c1 बट्टा c2 का ना। तो ऐसे में मैं क्या बताया था कि ये रेखाएं कैसी होती थी, समपाती रेखाएं होती थी ना, कोलिनियर रेखाएं ना। कोलिनियर आप लिख लेना, यहाँ पे ये वाली रेखाएं होती है समपाती, समपाती रेखाएं होती थी ना। समपाती रेखाएं का जैसे एक रेखा ए बी है ना, दूसरी रेखा इसी पे है ना बी सी, जैसे ये रेखा ए बी हो गया और एक दूसरा रेखा इसी पे है सी डी ना। तो ये दोनों समपाती हैं, यानी कि हर पॉइंट पे इनका एक ना एक सोल्यूशन है, हर पॉइंट पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे हर पॉइंट पे एक सोल्यूशन होगा। तो कितना सोल्यूशन होगा, बहुत सारा सोल्यूशन हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन ना, यानी कि अनेक हल, अनेक हल यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। आप इंग्लिश में लिख लेना, यहाँ पे अद्वितीय हल हिंदी वाले लिख लेंगे ना, अद्वितीय हल होता है। अगर ऐसा सिचुएशन हो तो अद्वितीय हल होगा, अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो रेखाएं समपाती होगी या अनेक हल होगा ना, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। एक और आता है लास्ट 3 नंबर, इसमें क्या आता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। अगर ऐसा सिचुएशन होता था तो मैं क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। अगर इस टाइप का हो तो ये रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पे समांतर रेखाएं होते हैं ना, ये समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइन ना। आप इंग्लिश में लिख लेना पैरेलल लाइन, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो मैं बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना। तो समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन होता है। और पैरेलल लाइन होगा तो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है ना, जैसे ये हो गया रेखा ए बी और एक दूसरा रेखा है बी सी, ए बी हो गया और दूसरा रेखा सी डी है ना, ये दोनों एक दूसरे का है पैरेलल है ना। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगे, कभी नहीं काटेंगे। अगर इसको बढ़ाऊँ मैं तो ये ऐसे जाएंगे सीधा, ये इधर ऐसे जाएंगे ना, और इसको भी बढ़ाऊँ तो ऐसे सीधे चले जाएंगे ना, ये कभी भी एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे ना। तो समांतर रेखाएं ऐसी होती है जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है ना। तो जब ये एक दूसरे से कभी मिलेंगे ही नहीं, काटेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन होगा, नहीं होगा ना। यहाँ पे काट रहा है तो एक सोल्यूशन है, यहाँ पे हर पॉइंट पे मिल रहा है ना, हर पॉइंट पे काट रहा है तो यहाँ पे अनेक सोल्यूशन ना। और यहाँ पे तो कहीं नहीं काट रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन ना, इसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे नो सोल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं। ठीक है, इस तरह की रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। ओके फ्रेंड, ये मैंने अभी शॉर्टकट में जल्दी बता दिया। ये अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का पहला वीडियो देखिए, वहाँ पे मैं इसको अच्छे से समझाया हूँ और बताया हूँ ना। तो चलिए इसी कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना, क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 का 1।
ओके फ्रेंड, तो आप इसको नोट करना है तो कर लो, क्योंकि ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, आप फिर भी इसको नोट कर लो एक बार ताकि याद हो जाए। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर ना। इसमें बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है ना। तो हमको बताना है कि ये दो रेखा दिया हुआ है ना, पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको 2 मान लो ना। तो हमको बताना है कि ये रेखाएं कैसी है, या तो या प्रतिच्छेदी है या समपाती है, यानी कि इंटरसेक्टिंग है, कोलिनियर है या पैरेलल है ना। तो ये हमको बताना है। तो चलिए इसको कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर कराएंगे ना। हमारा जो जनरल फॉर्म होता था क्या होता था, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 ना। और दूसरा इक्वेशन क्या होता था, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 ना। यही ना होता था समीकरण। अब हम इसको A और B को कंपेयर कराएंगे और देखेंगे क्या ये रेखाएं किस तरह के है ना। तो देखिए यहाँ पे A1 बराबर क्या है, 5 है ना। A1 बराबर 5, B1 बराबर 4 और C1 बराबर 8 है ना। उसी तरह से यहाँ भी कंपेयर करेंगे। A2 बराबर 7, B2y यानी कि B2 बराबर 6 और C2 यानी कि -9 ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ना, देखिए A1/A2, ठीक है। A1/A2 कितना आएगा, A1 यानी कि 5/A2 कितना है, 7 है ना। तो 5/7, ठीक है। आगे देखिए B1/B2, B1/B2, B1 क्या है, यहाँ पे 6 है, नहीं B1 यहाँ पे है, B1 ना। B1 बराबर 4 यानी कि 4 ये सही है ना। A1 बराबर 5 और A2 बराबर 7, ठीक है। और B1 बराबर, B1 ये हो जाएगा, B1 बराबर 4 और B2 यानी कि B2 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। यहाँ से 6 आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये 5/7 है और ये 4/6 है ना। तो यहाँ पे देखिए A1/A2, देखिए A1/A2 कितना है, 5/7 और B1/B2 4/6। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं ना है। तो यहाँ से नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो ये कौन सा सिचुएशन बन रहा है, पहला सिचुएशन बन रहा है ना, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू हो B1/B2। तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे ना, ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, ये रेखाएं हो जाएगी प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 लिखेंगे। हैंस इतना इक्वेशन 5x - 4y + 6 = 0, 7x + 6y - 9 क्या है, प्रतिच्छेदी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। तो बस हमको क्वेश्चन में यही इतना बताना है कि कंपेयर करके और बताना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो ये है प्रतिच्छेदी रेखा है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं ना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ओके फ्रेंड, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ना। तो इसमें है 9x + 3y + 12 = 0, ठीक है। इक्वेशन 1 है ना। दूसरा इक्वेशन दिया है 18x + 6y + 24 = 0 ना। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंपेयर कराएंगे ना। यहाँ पे A बराबर क्या है, 9 है ना। तो आप चाहो तो ऐसे कंपेयर करा सकते हो और डायरेक्ट लिख सकते हो ना। A1 बराबर क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, ठीक है। अब A2 बराबर क्या है, 18 ना। दूसरा समीकरण वाला A2 होता है ना। A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर क्या है, 24। ओके, अब देखिए फिर से हम चेक करेंगे ना, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से क्या करेंगे, कंपेयर कराते हैं ना। तो चलिए कंपेयर करा रहे हैं इसको। तो इसको कंपेयर कराएंगे। देखिए A1/A2 कितना है, A1/A2 9/18। तो 9/18 इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। 9 × 9, 9 × 2 = 18, तो 1/2 आ जाएगा। फिर B1/B2, ठीक है। अब B1/B2 निकालेंगे। तो B1/B2 क्या है, B1 3 है और B2 6 है ना।
तो 3/6। इसको भी सोल्व करने क्या आएगा 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6 ना, 1/2 आएगा। चलिए ये दोनों क्या है बराबर आएगा ना। तीसरा भी चेक करते हैं C1/C2, दोनों बराबर आ गए तो तीसरा भी चेक करेंगे। अगर बराबर नहीं आते तो इसको छोड़ देते ना। चलिए C1 क्या है 12 और C2 कितना है 24, इसको भी कैंसिल कर देंगे ना, ये भी कट करके आएगा 1/2 ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि A1/A2 1/2 है, फिर B1/B2 भी 1/2 है और C1/C2 भी 1/2 ही है ना। तो यहाँ से A1/A2 इक्वल है B1/B2, ये भी इक्वल है C1/C2 का ना। तो ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या करते थे हम, ये कैसी रेखाएं हैं समपाती रेखा है ना, कोलिनियर, यानी कि कह देंगे हम कि ये रेखाएं समपाती हैं, समपाती रेखाएं हैं ना। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर लाइन ना, कोलिनियर है समपाती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4 अपने से कीजिए। ओके, अगर ना बने अपने से तो फिर आप कमेंट करना, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा ना। हालांकि बन जाना चाहिए क्योंकि सेम है, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया और सेम ऐसे ही वो भी बन जाएगा ना। वहाँ भी आपको कंपेयर कराना है और ये निकालना है ना। अगर बराबर आए, तीनों बराबर है तो समपाती होगा, बराबर नहीं आए तो प्रतिच्छेदी होगा। और ऐसा सिचुएशन आ जाए ना A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू, अगर C1/C2 आए ना तो ये मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा आएगा तो कौन सी रेखाएं होगी, पैरेलल लाइन ना, पैरेलल रेखाएं यानी कि समांतर रेखाएं, तो आप बना सकते हो ना। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। अगर आप लोग बना लोगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करूँगा, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।